probe is underway in the Udaipur-Ahmedabad railway line blast with a possible terror angle under the investigation following the incident. In fact, these are the exclusive visuals on your screens as well. Now, the probe, of course, is currently underway in the Udaipur railway blast. Now, in fact, earlier, Chief Minister Gehlot had also expressed his concern on Twitter after this incident. And Railway Minister Ashwini Vaishnav had also said that the ATS, NIA and the RPF were investigating. ये इस मालगाड़ी के जरिए दिखाई दे रही होगी कि प्रॉपर ट्रेन है, मालगाड़ी है जो पूरा उदयपुर से लेकर के अहमदाबाद तक का सफ़र तय करेगी। और यहाँ से इस ट्रैक पर से गुजारने का मकसद सिर्फ इसीलिए है कि इस ब्रिज से निकालने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि वापस से वो जो चीज़ें हैं वो दुरुस्त हुई हैं कि नहीं हुई, कितना डैमेज हुआ है, कितना नहीं हुआ है, इन सब चीज़ों को लेकर के आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि रेल मंत्री खुद गंभीर थे और उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द हम इस चीज़ को दुरुस्त करने का काम करेंगे और दुरुस्त कर भी देंगे। तो यहाँ पे 24 घंटे लगातार ये काम हुआ और काम होने के बाद ये ट्रायल बेस ट्रेन जो है हादसे के बाद पहली ट्रेन है जिसको निकाला जा रहा है। हादसे के बाद ये पहली मालगाड़ी है जिसे उसी ब्रिज के अंदर से निकाला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा है All right, so like our correspondent was also pointing out with the fact that these are the visuals that are coming in. Now remember, the ATS, NI and the RPF are investigating this particular case. So over there, we also understand that, talking about the particular incident, the explosion had occurred on a railway track hours before the recently inaugurated Aswara Udaipur Express train from Ahmedabad was to pass. Of course, the police are also investigating all the angles. But on the other hand, the Railway Minister, Ashwini Vaishnav, had also spoken about it, and he said that the best teams were on the spot, including the ATF, NIA and the RPF. And he'd also gone on to state that the accused will be severely punished. We also understand that the bridge restoration team is also on the site. उसके बाद शनिवार को देर रात जिस तरीके से धमाके हुए, एक पावर ब्लास्ट के जरिए इस ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उससे ठीक पहले एक ट्रेन जो थी वो गुजरने वाली थी, लेकिन उसे समय रहते रोक दिया गया। लेकिन अब यहाँ जब मेंटेनेंस पूरा हो चुका है तो मेंटेनेंस के बाद ये मालगाड़ी को उदयपुर से अहमदाबाद के बीच चलाया जा रहा है, जिससे प्रॉपर तरीके से एक जो ट्रैक है उस दुरुस्तीकरण को पूरा किया जा सके। खुद रेल मंत्री इतने गंभीर थे, उन्होंने खुद ने कहा था कि जांच चलेगी, NIA भी करेगी, लेकिन मेंटेनेंस का काम जो है वो हम बहुत जल्दी कर देंगे और सहूलियत के हिसाब से जो ट्रेन चलाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वो बदस्तूर चले, ये हमारा मोटिव रहना चाहिए। तो वो मोटिव पूरा करते हुए रेलवे के कर्मचारी और रेलवे के इंजीनियर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। भारी सुरक्षा यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। ट्रैक के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ रेलवे पुलिस के अलावा राजस्थान पुलिस के जवान मौजूद हैं। 7 घंटे इसी ट्रैक पर NIA और ATS की टीमें जो हैं वो साक्ष्य जुटाने का काम करती रही। एक हाई पावर ब्लास्ट जो था वो इस ब्रिज पे हुआ था, उस ब्रिज पे पूरा एक बड़ा ब्लास्ट जो था वो किया गया था। लेकिन इसके बाद जिस तरीके की तस्वीरें निकल के आई थी कि इतनी बड़ी बड़ी मोटी जो पटरियां होती हैं उसको किस तरीके से परखच्चे उड़ गए थे, किस तरीके से डैमेज हुआ था ब्रिज, ये तस्वीरें हमने सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि अब वापस से दुरुस्त किया गया है और दुरुस्त करने के बाद में जो तस्वीरें हैं ये वो तस्वीर हैं जो पूरा ब्रिज जो है उस ब्रिज के अंदर से गुजर रही है। ठीक वही ब्रिज है जिसके अंदर 24 घंटे पहले हादसा हुआ था और हादसा इतना बड़ा था कि बहुत बड़ा हादसा बन सकता था, बड़े हादसे में तब्दील हो सकता था, क्योंकि एक बहुत पावर ब्लास्ट जो था वो यहाँ पे किया गया था डेटोनेटर की छड़ों के जरिए, बारूद के जरिए। और ये तस्वीरें जो हैं, इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं कि ये पहली गाड़ी है हादसे के बाद जो गुजर रही है इस ब्रिज के अंदर से, और उस पर बहुत नज़दीक से वॉच आउट कर रहे हैं रेलवे के कर्मचारी, रेलवे के इंजीनियर, रेलवे के पुलिसकर्मी जो यहाँ पे लगातार वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं, बारीकी से चेक कर रहे हैं कि कुछ
दुरुस्त तो नहीं करना है, क्योंकि दुरुस्ती बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि कहीं भी इतना बड़ा जब हादसा होता है 24 घंटे अगर मेंटेनेंस का काम अगर रेलवे के कर्मचारी कर रहे हैं तो उसके बाद वो जो चीज़ है वो कितनी बेहतर तरीके से, हालांकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड पे ट्रेन नहीं चल रही है, बहुत कम स्पीड पे चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि मालगाड़ी है और मालगाड़ी जो है वो भरी हुई है। आप देखेंगे तस्वीरों में तो समझ में आएगा कि अब अंतिम छोर जो है वो इस ब्रिज के अंदर से जाएगा, यानी कि सब कुछ अभी लगातार कंटिन्यूअसली चल रहा है। और अभी जिस तरीके से जा रही है ट्रेन, उससे समझ में आता है कि अब तक सब कुछ सकुशल है और बहुत बेहतर तरीके से ये ट्रेन ब्रिज को पार करेगी। Well, that was our correspondent Amardeep also pointing out, where he's reporting from the site where the explosion had taken place. Now, like he said, that the NIA has stepped into this investigation and they have been on the site for over 7 hours now. He also did state that the ATS is also present to take cognizance of the situation of the explosion on a railway track on a bridge is where this occurred. And in fact, the Railway Minister Ashwini Vaishnav had also reacted about this particular incident, where he went on to state that the best teams were on the spot to be taking cognizance of this particular matter. And he also said that it was reported in the tracks about 35 kilometers from Udaipur. And he also mentioned that the bridge restoration team was also on the site. But talking about this particular incident, of course, the explosion had occurred on a railway track in the Rajasthan's district. Now, hours before, the recently inaugurated Aswara Udaipur Express train from Ahmedabad was supposed to pass as well. In fact, Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot also had reacted about the incident, calling it a worrisome one, and had ordered the Director General of the Police, Umesh Mishra, to investigate the matter thoroughly. But on the other side, the NIA has also stepped in to take cognizance of this particular matter. In fact, you can see those exclusive visuals as well on your screens, where we're getting you the latest reports where the NIA has stepped in into the investigation, the ATS as well. As our correspondent Amardeep was also pointing out, that the National Investigation Agency members have been present for over 7 hours to be investigating into this particular incident.